हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वन डायमेंशनल एरे के बारे में, यानी कि 1D एरे के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेशंस यूजिंग 1D यानी कि वन डायमेंशनल एरे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हुए ऑपरेशंस इन वन डायमेंशनल एरे यानी कि ऑपरेशंस यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। तो मैं फिर से बता दूं एरे के बारे में। बेसिकली एरे कलेक्शन है जिसके अंदर हम सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर करी जा सकती है। यानी कि अगर मैं इन टाइप के एरे बनाया तो सिर्फ मैं इन टाइप का ही एलिमेंट को स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप के एरे बनाया तो सिर्फ मैं स्ट्रिंग टाइप का जो एलिमेंट्स होंगे उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो ये था एरे के बारे में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है एरे क्या होती है, एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे की यूज क्या है, तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो हम बात करते हैं ऑपरेशंस यूजिंग वन डायमेंशनल एरे यानी कि 1D एरे। तो जो पहला ऑपरेशन है वो है हमारा हाउ टू रिट्राइव एलिमेंट्स ऑफ एरे या रिट्राइव एलिमेंट्स फ्रॉम एरे एंड डिस्प्ले देम। तो इसमें हमको करना है कि इसमें हमको सिंपल करना है। हम सिंपल जो भी एलिमेंट्स एरे में स्टोर हो रखे होंगे उसको हम सिंपल रिट्राइव करेंगे, यानी कि उसको हम रिट्राइव करने के बाद उसको हम डिस्प्ले कराएंगे कंसोल पे। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन ये है हमारा कि जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा एरे के अंदर उसको हम कैसे अपडेट करेंगे। यानी कि मान लो A0 के अंदर कुछ वैल्यू है, ठीक है। एरे को हम कुछ इस तरह से रिवीजन करते हैं। मान लो कि A0 के अंदर कुछ वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू अपडेट होकर कुछ और हो जाए। यानी कि मान लो कि A0 के अंदर कुछ वैल्यू जिसकी 10, ठीक है, मैं चाहता हूँ 10 अपडेट होकर 20 हो जाए, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो दूसरा ऑपरेशन है हमारा वो है हाउ टू अपडेट पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। कि एरे के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट स्टोर हो रखे उसको हम कैसे अपडेट करेंगे। यानी कि A0 की वैल्यू क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या होगा, इस तरह से हम करेंगे। तो जो तीसरा है हमारा वो है कि जो भी एरे का लेंथ होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट। मान लो कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर है तो एरे की जो लेंथ होगा 5 है। ये तो हमको पता है लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं एरे की लेंथ क्या है। तो हम एरे की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए लेंथ नाम की फंक्शन होती है, उसको हम अप्लाई करेंगे तो जो लेंथ होगा वो निकल जाएगा। तो जो तीसरा ऑपरेशन है हमारा वो है हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। तो जो चौथा ऑपरेशन है हमारा, तो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमको स्टोर करवाना है हम कैसे उसको यूजर से इनपुट लेंगे। हाउ टू टेक यूजर इनपुट। तो ये हमारा चारों ऑपरेशन है जिसको हम आज परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग 1D एरे। तो ये थोड़ी बेसिक ऑपरेशन है, यानी कि जो बड़े वाले यानी कि सॉर्टिंग हो गया, बबल सर्ट, सिलेक्शन सर्ट, तो इसको हम जो प्रोग्रामिंग सेक्शन उसमें हम पढ़ेंगे। क्या बेसिकली ये जो चारों ऑपरेशन है ये बहुत ही जरूरी है अगर आप एरे में काम करना चाहते हो। तो बेसिकली ये चारों हम कवर अप करने वाले हैं आज। तो चलिए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है कि हम एरे के जो एलिमेंट होगा उसको से रिट्राइव करेंगे, यानी कि कैसे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद एरे के जो एलिमेंट्स होगा उसको से रिट्राइव करेंगे। फिर जो भी एलिमेंट्स होगा एरे के अंदर उसको हम कंसोल पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे ये बन सकता है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसको हम दो तरीके बना सकते हैं। जो पहला है हमारा फॉर लूप की मदद से, ठीक है, वो जो दूसरा है हमारा फॉर ईच लूप की मदद से। तो अगर आपको नहीं पता फॉर लूप या फॉर ईच लूप की मदद से हम एरे की जो एलिमेंट होगा उसको कैसे रिट्राइव करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, तो आई बटन पे लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि आपको उसको देख सको, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो बस हम पढ़ने वाले हैं अभी जो पहला ऑपरेशन है हाउ टू रिट्राइव एलिमेंट्स फ्रॉम एरे एंड डिस्प्ले देम, ठीक है। इसको हम करेंगे फॉर ईच लूप की मदद से, लेकिन हम फॉर लूप मदद से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है फॉर लूप की मदद से। लेकिन फॉर ईच लूप की मदद से ये जो कोड होगा, इसका जो लेंथ ऑफ कोड होगा ये कम हो जाएगा, लाइन्स ऑफ कोड कम हो जाएगा, ताकि एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगा। प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होगा प्रोग्राम का वो इंक्रीज होएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम में बना के। तो जावा में कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। पहले हम इसको सेव करते हैं। तो सेव पहले हम करते हैं, सी ड्राइव पे जाते हैं और SGD नाम के फोल्डर होगा तो इसमें हमको सेव करना है, ठीक है। तो बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर हम करते हैं array.java, ठीक है। तो ये हमारा जावा का फाइल का नाम है, ये क्लास का नाम नहीं है, ये फाइल का नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल क्लास की नेम और फाइल की नेम सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली हम करते हैं क्लास क्रिएट यहाँ पर। तो मैंने करा क्लास का नाम रखते हैं एरे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। तो अब क्रिएट करते हैं क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर ये क्लास के यहाँ से लेकर आते हैं क्लास की बॉडी। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड जो कि हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर ARGS। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एरे बना हुआ है जो कि स्ट्रिंग की एरे, उसका जो वेरिएबल का नाम है वो ARGS, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं। तो मान लो मैंने करा इंट एरे, ठीक है। मैंने इंट टाइप का एरे बना जिसका नाम रखा मैंने A,
सिंपल है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं। मान लो मैंने करा 10, 20 और 30, 40, 50, ठीक है। इन पांचों एलिमेंट को मैं अपनी एरे में स्टोर कर रहा हूँ और इनको मैं रिट्राइव करूँगा। रिट्राइव करेंगे हम फॉर ईच लूप की मदद से। ये पहले यहाँ पर स्टोर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ, स्टोरिंग द एलिमेंट्स टू द एरे, ठीक है। कि हम यहाँ पर एरे में जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एरे के जो भी एलिमेंट्स होगा उसको रिट्राइव करेंगे 1 by 1 यूजिंग फॉर ईच लूप। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप जो उसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने करा फॉर, ठीक है। फॉर ईच लूप कुछ इस तरह से होती है। सिंटैक्स आपको अगर नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए कि फॉर ईच लूप की मदद से हम कैसे एरे में काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैंने करा फॉर, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा फॉर, फिर ब्लॉक के अंदर मैंने करा इंट, फिर मैंने करा इंट एक्स, यहाँ पर कॉलन, फिर मैंने करा ए। तो इसका मतलब पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा फॉर ईच लूप की बॉडी। तो बेसिकली ये जो फॉर ईच लूप है, ठीक है, ये जो फॉर ईच लूप है इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या करा, इन टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एक्स। मैंने यहाँ पर इन टाइप का क्यों बनाया, इन टाइप का मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि जो हमारा एरे है वो भी इन टाइप का है, ताकि इन टाइप के वेरिएबल में इन टाइप के एरे के स्टोर हो सके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर करा फॉर इंट एक्स कॉलन ए, यानी कि जो ए है हमारा एरे की नाम, जो भी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो गए वो आके 1 by 1 यहाँ पर आके स्टोर होंगे। यानी कि जो 10 है इसका कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा। हमने प्रीवियसली से पढ़ा था, जो भी हम एरे में एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं वो एक इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं। यानी कि जो 10 का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। जो 20 का 1 होगा, 30 का जो इंडेक्स होगा 2 होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर इंडेक्स वाइज हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जब फॉर ईच लूप एलिमेंट्स को रिट्राइव करेगा, यानी कि 1 by 1 रिट्राइव करेगा, तब ये क्या करेगा, 1 by 1 रिट्राइव करेगा। यानी कि पहले 10 आएगा, 10 आके स्टोर होने के बाद फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, यानी कि एक अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 by 1 आके यहाँ पर रिट्राइव होंगे। यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सा चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं ताकि जो भी हमारा एलिमेंट है वो यहाँ पर कंसोल पे डिस्प्ले करा जा सकता है। तो हम करते हैं system.out.println। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक स्पेस के लिए कुछ इस तरह से करा। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेस के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हो ताकि जो भी एलिमेंट्स आपके कंसोल पे शो होंगे या डिस्प्ले होंगे वो उनके बीच में एक स्पेस आ जाना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी व्यू मिले। तो बेसिकली यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी एरे का एलिमेंट है, यानी कि जो भी एक एलिमेंट है वो आके एक्स में स्टोर हो रहे हैं, तो सिंपल हम एक्स की जो वैल्यू उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है बिल्कुल तैयार है, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या करा, यहाँ पर एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 इन पांचों एलिमेंट को मैंने एरे के अंदर स्टोर करा, ठीक है। स्टोर होने के बाद यहाँ पर हम एरे को एलिमेंट जो भी है उसको रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है। रिट्राइव होने के बाद, रिट्राइव तो हो गया, मतलब एक्स के अंदर जितने भी एक एलिमेंट है वो आके स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्स के अंदर स्टोर हो रहे हैं, यानी कि हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स की जो वैल्यू उसको प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार है। जो पहला ऑपरेशन है हमारे को बिल्कुल हो चुका है। इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव हो चुका है, इसको CMD ओपन करते हैं ताकि हम इसको कंपाइल और रन कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा जावा से जो भी हमारा फाइल का नाम है, यानी कि जावा फाइल का जो नाम है वो array.java। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको एक बार रन करते हैं। मैंने करा जावा एरे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी एरे के एलिमेंट है वो फॉर ईच लूप की मदद से रिट्राइव होके यहाँ पर आके शो हो रहे हैं, यानी कि डिस्प्ले करवा रहे हैं हम 10, 20, 30, 40, 50। मैं चाहता हूँ कि लाइन पे शो हो जाए, क्योंकि स्पेस हमने करा था तो स्पेस का कुछ फायदा होना है। तो यहाँ पर एक लाइन पे शो करवाने के लिए हम एलियन जो उसको हटाते हैं, सिर्फ system.out.print करते हैं ताकि जो भी हमारा रिजल्ट हो वो एक ही लाइन पे शो हो जाए। इसको एक बार और करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हमारा आउटपुट है वो एक ही लाइन पे शो हो रहा है, जो कि हमारा 10, 20, 30, 40, 50 ये थे हमारे एरे के एलिमेंट्स। इसको हमने स्टोर करा, स्टोर करने के बाद रिट्राइव करा, रिट्राइव करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं system.out.print की मदद से। तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन यूजिंग 1D array। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी देखते हैं। तो दूसरा ऑपरेशन है हमारा कि हम एरे में जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा उसको हम अपडेट करेंगे, यानी कि जो A0 का जो वैल्यू होगा, मैं चाहता हूँ 10 है, मैं चाहता हूँ 20 हो जाए। तो चलिए इस प्रोग्राम में इसको अपडेट करके देखते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो भी एरे का एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा उसको हम कैसे अपडेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं सिंपल इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ A0 की जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाए। पहली बात तो ये system.out.println, ठीक है। मैं चाहता हूँ A0 में जो भी एलिमेंट स्टोर हुआ के प्रिंट हो जाए, ठीक है। A0 तो कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। A0 में क्या है, A0 में 10 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ A0 में जो 10 है वो मेरा कंसोल पे शो हो जाए। तो इसको मैंने सेव करा। तो अभी इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, बिल्कुल रन भी करते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हो जो F0 की जो वैल्यू है वो 10 यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि हम एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर करते हैं इंडेक्स वाइज स्टोर होती है। तो यहाँ पर F0 की जो वैल्यू है 10 है यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो F0 है इसकी वैल्यू 10 से बढ़ के यानी कि 500 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10 से बढ़ के यहाँ पर 80 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, मैंने करा F0, ठीक है, या F0 की जो भी वैल्यू होगा वो 80 हो जाए, ठीक है। बस यहाँ पर कोई बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर F0 की वैल्यू क्या था, 10 था। यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। जो पहला वाला हमारा जो रिजल्ट आएगा 10 आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ F0 की वैल्यू 10 ना हो के 80 हो जाए। तो यहाँ पर मैंने करते हैं इसको प्रिंट, हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अभी हम करते हैं F0 की वैल्यू जो उसको प्रिंट करते हैं। अभी बताओ एक बात मेरे को, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि हम इसके पहले हम अपडेट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम अपडेट कर चुके हैं, यानी कि जो 10 की वैल्यू है 10 से बढ़कर 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो 80 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 80 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 10 है ये पहले वाला का जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका आउटपुट है। यहाँ पर जो 80 अपडेट होने के बाद जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा तो उसका आउट, यानी कि हमारा था दूसरा ऑपरेशन कि हम एरे के एलिमेंट यानी कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर जो 10 है वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं यानी कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट होते हैं उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा ऑपरेशन कि हम एरे के एलिमेंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो F2 है वो भी चेंज हो जाए, यानी कि F2 में क्या F2 में है, मैं चाहता हूँ ये जो F2 की जो वैल्यू है 30 है, यानी कि F0 है हमारा 10, F1 है हमारा 20 और F2 है हमारा 30। मैं चाहता हूँ जो F2 है वो 30 से हटकर ये हो जाए 90 हो जाए। तो हम ऐसे करते हैं, मैंने करा F2 इक्वल टू 90, ठीक है। तो ख़त्म, फिर यहाँ पर अपडेट हो चुका है। बस इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर हम करते हैं F2 की जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करते हैं F2, ठीक है। अभी जो रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए 10 तो आएगा इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट का, 80 आएगा ये इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का, जो यहाँ पर आएगा हमारा 90 आएगा इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट का। तो बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए 90, यानी कि जो प्रॉपर आउटपुट होगा वो हमारा 10, 80, 90। बिल्कुल हो रहा है कंपेल, रन भी हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो जो आउटपुट शो हो रहा है 10, 80 और 90। तो ये था हमारा दूसरा ऑपरेशन यूजिंग 1D एरे। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑपरेशन है हमारा हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे, कि हम एरे की जो लेंथ होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर बड़ा सा ये सिंपल है, जो भी लेंथ नाम का फंक्शन है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो भी एरे का लेंथ होगा वो आपके आउटपुट में शो हो जाएगा। तो अभी इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एरे क्रिएट हो चुका है, कुछ नहीं, बस हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो एरे का नाम क्या, एरे का नाम है ए डॉट लेंथ। तो लेंथ एक फंक्शन है जिसके मदद से हम एरे की जो भी लेंथ होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हो गया एरे ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर एरे की जो लेंथ हो रहा है वो यहाँ पर 5 शो हो रहा है। तो इसको कुछ इस तरह से करते हैं ताकि रीडेबिलिटी जो प्रोग्राम है वो इंक्रीज होता जाए। तो यहाँ पर मैंने करा द लेंथ ऑफ द एरे इज, तो यहाँ पर करते हैं प्लस, कि जो भी हमारा एरे की लेंथ होगा वो आके इस वेरिएबल में स्टोर होगा, यानी कि एरे डॉट लेंथ में स्टोर होगा। तो हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो एरे की लेंथ है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितने भी एलिमेंट स्टोर होते हैं एरे में उसका हम बोलते हैं एरे की लेंथ। यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो हमने बता दिया कि एरे की जो लेंथ होगा 5 होगा। अगर मान लो कि इसके अंदर 1000 सब एलिमेंट स्टोर रखे तो हम कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते। तो यहाँ पर हम लेंथ नाम की फंक्शन को यूज करके हम एरे की जो लेंथ होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसको एक सेव करते हैं। अभी कंपाइल बिल्कुल हो रहा है, रन भी हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो है द लेंथ ऑफ द एरे इज 5, यानी कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर करी गई है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑपरेशन है हमारा हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। यानी कि एरे की जो भी एलिमेंट होगा उसका जो भी एलिमेंट होगा एरे के अंदर उसको यूजर ही इनपुट करेगा, यानी कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम जो पहले कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जो भी एलिमेंट स्टोर कर रहे थे एरे में खुद ही कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी यूजर इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो जो भी एरे की साइज भी होगा वो भी यूजर डिसाइड करेगा, यानी कि जो एरे की साइज और एरे की जो एलिमेंट्स होंगे उसको यूजर इनपुट करेगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कैसे इसको करें हम। तो यहाँ पर हम सिंपल हटा रहे हैं ताकि जो भी इनपुट हम यूजर से ही लेंगे। तो यहाँ तक सिंपल है, एक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक मैसेज शो करवाना चाहता हूँ ताकि हम पहले यूजर से साइज इनपुट करवाएंगे, फिर उसके बाद एरे की जो भी एलिमेंट होगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो हम करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसकी मदद से एक मैसेज शो होगा कंसोल पे जो कि एंटर द साइज ऑफ द एरे।
ठीक है, एंटर साइज ऑफ द एरे, कि जो भी एरे की साइज हो क्या होना चाहिए। ठीक है, जो भी यूजर साइज एंटर करेगा वो आके स्टोर होगा एक वेरिएबल में जिसका नाम है n। ठीक है, तो n पे हम यूजर की इनपुट को स्टोर करवाने के लिए पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने करा इंपोर्ट java.util.scanner। तो बेसिकली स्कैनर क्लास यूज होता है यूजर्स इनपुट लेने के लिए, जो कि अवेलेबल है java.util पैकेज में। हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं जावा के लाइब्रेरी से यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, तो अभी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम यूजर्स इनपुट ले सकते हैं। मैंने कहा स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर हम करते हैं पर system.in। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसका रेफरेंस का नाम है SC। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो आके एन पे स्टोर होगा, किसकी मदद से, रेफरेंस वेरिएबल की मदद से। तो हम करते हैं SC.nextInt। तो नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट फंक्शन है जो कि सिर्फ एक इंटीग्रल इनपुट को फ्रॉम यूजर ले सकता है। तो हम करते हैं नेक्स्ट इंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक इंट टाइप के एरे बना रहे हैं, तो जिसका साइज भी यूजर ही डिसाइड करेगा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर से साइज ले चुके हैं। अभी क्या करते हैं, अभी एरे को क्रिएट करते हैं। तो एरे को कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, हम करते हैं इंट एरे, इंट टाइप के एरे बनाते हैं जिसका नाम है ए। इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, यहाँ पर जो भी स्क्वायर ब्रेसेस है ये वाला, तो इसके अंदर हम जो भी एरे की साइज है हम इसको इनपुट करते हैं, माना 10, 20, 30 कुछ भी हो, हम इसमें साइज ही प्रोवाइड करते हैं एरे की। तो बेसिकली जो साइज है वो यूजर इनपुट करेगा, तो जो भी साइज यूजर इनपुट करेगा वो आके स्टोर होगा एन पे। तो बेसिकली हम यहाँ पर एन को पास कर रहे हैं ताकि जो भी अगर यूजर एंटर करे 2 तो 2 आएगा स्टोर होगा एन पे। तो बेसिकली एरे की साइज हो जाएगा 2, यानी कि हम एरे की जो साइज है हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो भी एरे है वो बन चुका है। तो एरे के जो एलिमेंट्स होगा उसको भी यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो मैंने कहा system.out.println। तो यहाँ पर हम करते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये जो मैसेज है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे ये आके कंसोल पे शो होगा, यानी कि यूजर इसको देख के तो कर नहीं सकता। तो यूजर से इनपुट एंटर करवाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एरे के जो एलिमेंट होगा उसको पहले रिट्राइव करते हैं, यानी कि यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने करा फॉर, ठीक है, एक लोकल वेरिएबल बनाया मैंने, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, यानी कि हम यहाँ पर 0 क्यों करें, तो जो भी एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। तो हम क्या करें, हम इंट आई इक्वल टू 0, जो भी आई का वैल्यू फिलहाल 0 ही है, हम कहाँ तक इसको चलाना चाहते हैं, 0 से लेकर हम n तक चलाना चाहते हैं, यानी कि जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वहीं तक की लूप चलेगा ना। अगर यूजर एंटर करा 2 तो लूप 2 बार ही चलेगा, अगर यूजर एंटर करा 5 तो लूप 5 बार ही चलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एरे के जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम 0 से लेकर यूजर की इनपुट तक चलाएंगे, यानी कि यूजर इनपुट क्या है, n है। तो बेसिकली हम करते हैं यहाँ पर n। तो इसको इंक्रीज करवाने के लिए मैंने करा i प्लस प्लस। आई होप ये जो सारे स्ट्रक्चर है फॉर लूप का, फॉर लूप कैसे काम करता है, आई होप का सारी चीज़ क्लियर है। तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि इंट आई इक्वल टू 0, आई की फिलहाल वैल्यू है 0, आई की वैल्यू को मैं चाहता हूँ जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वहीं तक चले, यानी कि यूजर एंटर करेगा 5 तो जो भी आई की वैल्यू 5 बार ही चले। किसकी मदद से चलेगा, आई प्लस प्लस की मदद से चलेगा, जो कि हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हम करते हैं एरे की जो एलिमेंट होगा उसको हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, यानी कि हम करें ए ऑफ आई। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा ए ऑफ आई इक्वल टू SC.nextInt। तो इसको पहले समझते इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो भी एरे के एलिमेंट हो उसको यूजर ही एंटर करे। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर से एंटर करवाने के लिए मैंने एक फॉर लूप चलाया जो कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, यानी कि आई की जो वैल्यू होगा वो 0 से शुरू होकर n तक चलेगा, फिर आई की जो वैल्यू है बाय 1 इंक्रीज होएगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जो आई है ये एरे की जो इंडेक्स है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो ए ऑफ आई है, ठीक है, यानी कि ये जो ए ऑफ आई है, ठीक है, ये बढ़ के कभी 1 हो जाएगा, किसकी मदद से, ये आई प्लस प्लस की मदद से 1 से बढ़ के फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बड़ा आसान सा चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए ऑफ आई का मतलब है ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 1, फिर ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, यानी कि जहाँ तक यूजर इनपुट एंटर करेगा, अगर मान लो यूजर एंटर करा 2 तो सिर्फ आई की वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 होगा, यानी कि यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा वहीं तक की हमारा ये वाला लूप है चलेगा। ठीक है, यानी कि आई लेस देन n, यानी कि जो भी यूजर साइज एंटर करेगा वहीं तक की लूप चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, जो भी इंडेक्स उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए ऑफ आई इक्वल टू SC.nextInt। तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से जो भी एरे का साइज होगा उसको इनपुट करवा सकते हैं, और जो भी एरे का एलिमेंट होगा उसको हम इनपुट करवा सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स होगा हम यूजर से हम यहाँ पर एरे पे स्टोर करा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर इतनी कोड की मदद से एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। ठीक है,
तो अभी बेसिकली हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं जो भी एलिमेंट्स एरे के अंदर यूजर इनपुट करेगा उसको हम रिट्राइव करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने फॉर लूप की मदद से करा, मैंने करा फॉर, ठीक है। मैंने यहाँ पर ओवर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करा जो कि आई, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी आई नाम की वेरिएबल है, फिर यहाँ पर भी आई नाम का वेरिएबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आई नाम की वेरिएबल है वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही चलेगा, यानी कि इसी ब्लॉक के अंदर इसका काम दाम है। वो फॉर लूप के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 है, ये आई नाम की जो वेरिएबल है सिर्फ इसी फॉर लूप के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। हम इसको इस फॉर लूप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये फॉर लूप का आई वेरिएबल और ये फॉर लूप का आई वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग काम करेंगे, तो इसमें अभी कंफ्यूज मत होना। तो अभी हम काम करते हैं, मैंने करा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फिर आई की जो वैल्यू है साइज तक ही चलेगा, इंट आई की जो वैल्यू होगा वो साइज तक ही चलेगा। मैंने करा आई लेस देन 1 नहीं, मैंने करा आई लेस देन n, फिर हम करते हैं आई प्लस प्लस, यानी कि बाय 1 इंक्रीज करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो भी एरे के एलिमेंट है 1 बाय 1 यहाँ पर रिट्रीव हो जाएंगे, यानी कि आई की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यानी कि जितनी साइज होगी उतनी बार लूप यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बन के तैयार है, सिंपल इसको प्रिंट करते हैं। मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कुछ नहीं, यहाँ पर स्पेस के लिए कुछ इस तरह से मैंने करा फिर यहाँ पर ए ऑफ आई, क्योंकि ए ऑफ आई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो आई है यहाँ पर हर एक वैल्यू चेंज होगा, यानी कि ए ऑफ आई पहले 0 होगा, मतलब आई की वैल्यू पहले 0 होगा, यानी कि एक बार इसको समझते हैं। ये जो ए ऑफ आई है तो बेसिकली आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए ऑफ 0 की जो वैल्यू का वो प्रिंट होगा, फिर 0 से यहाँ पर बढ़ेगा आई प्लस प्लस की मदद से, 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, फिर 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, यानी कि ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 ऐसे बढ़ के जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी ए ऑफ 0 में वैल्यू होगा, ए ऑफ 1 में जो वैल्यू होगा, ए ऑफ 2 में जो वैल्यू होगा, वहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम यहाँ पर बिल्कुल बन के तैयार है। तो यहाँ पर सिंपल ए लाइन हटा देते हैं ताकि न्यू लाइन क्रिएट ना हो, तो एक ही लाइन पे जो हमारा आउटपुट है वो शो हो जाए। तो यहाँ पर पहले इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं। तो CMD ओपन हो चुका है, इसको एक बार सेव करते हैं जावा सी, हमारा फाइल का नाम है एरे डॉट जावा। तो ये चल रहा है, अभी करते हैं जावा एरे, कंपाइल तो हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है, रन करते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज शो रहा है एंटर द साइज ऑफ द एरे। तो मान लो मैंने एक 5 साइज का एरे क्रिएट करा जो कि 5, तो यहाँ पर सिर्फ मैं 5 एलिमेंट को यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मैंने करा पहला 10, फिर 20, फिर 30, 40 और 50। तो ये 5 एलिमेंट मैंने स्टोर कर चुका है, इसके बाद मैं एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे रिजल्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमने एलिमेंट स्टोर करा था वो एलिमेंट रिट्रीव होकर यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि 10, 20, 30, 40, 50। तो कुछ इस तरह से हम ये बेसिक ऑपरेशन से एरे के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं कि बाय यूजिंग 1 डायमेंशनल एरे हम कैसे एरे के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे यूजर्स इनपुट ले सकते हैं, कैसे एरे में जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर आपको बताने के लिए हम 1D एरे के अंदर क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो इसका यूज कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम बनाते वक्त, तो जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें हम आपका डाउट पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।